मुंबई में एआईएमआईएम का 2 दिनों का अधिवेशन रविवार को खत्म हो गया, लेकिन इस मौके पर एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। 2024 चुनाव के लिए मुस्लिम कार्ड खेला और गौ रक्षकों की तुलना आतंकवादियों से की। पार्टी के अधिवेशन के दोनों ही दिन ओवैसी ने मुंबई के अलग अलग मुस्लिम बाहुल इलाकों में जनसभा की और अपनी पार्टी को मुसलमानों का हितैषी बताया। 2024 चुनाव के लिए ताल ठोकी। पार्टी के 65 साल के इतिहास में हुए पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी की रणनीति को लेकर मंथन के साथ ही पार्टी के विस्तार पर भी चर्चा हुई। अधिवेशन में 16 प्रस्ताव पास किए गए हैं। मुंबई में गरजे भड़काऊ भाईजान। अरे हम अपना हक लेके लड़ेंगे, लड़ने से हक मिलता है। कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। गो तस्करी पर मौत, गो रक्षकों पर हमलावर। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। मुस्लिम कार्ड से फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2024 की सियासत। फिरका परस्ती को अगर शिकस्त देना है, फासिज्म को अगर हराना है, नफरत को खत्म करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है, मजलूमों को उनका मुकाम दिलाना है, तो आपको वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। आपने बरसों से वोट दिया है। मुंबई के मलाड में मौका था एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अधिवेशन का और अधिवेशन की समाप्ति पर पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जमकर बरसे। ओवैसी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस रहे तो ओवैसी के भाषण में भिवानी कांड की गूंज भी सुनाई थी। इस डबल मर्डर के बहाने एआईएमआईएम चीफ ने गो रक्षकों को आतंकवादी तक कह डाला और इसके लिए मोदी और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई है। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। काटनी का राजस्थान में जुनैद और नसीर को हरियाणा से ये गुंडे टेररिस्ट आतंकवादी आती हैं, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। ओवैसी की रैली में पार्टी के वर्कर शामिल थे तो मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके में मलाड की जनता भी बड़ी संख्या में आई थी। लिहाजा ओवैसी ने रैली में वो सारी बातें कही जो एआईएमआईएम के मुस्लिम कार्ड को सूट करता है, उनके वोटर्स को अच्छा लगता है। चीन के मुद्दे पर ओवैसी ने पीएम मोदी के 56 इंच के सीने का जिक्र करते हुए तंज किया। कहा, पीएम चीन का नाम लेने से डरते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाकई में 56 इंच का सीना है तो चीन को चप्पल से नहीं बल्कि गोलियों से मार कर निकालो भारत की सरजमीन से। अगर 56 इंच का सीना है तो। मगर हमारे वजीर आजम चीन का नाम लेने से डरते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मगर ये पहलवानों के जबान से चीन नहीं निकलता, टाई टाई हो जाती है इनकी। ओवैसी ने केवल मोदी और संघ पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र की सत्ता में रहे महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को भी सेक्युलरिज्म के नाम पर चैलेंज किया। पूछा, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ी उस पार्टी के साथ कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाई, आखिर कैसे मान लें कि शिवसेना सेक्युलर हो गई है? अब लोग बोलते हैं शिवसेना सेक्युलर हो गई है। अच्छा, कैसे सेक्युलर हुई है भैया बताओ?
ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब वो कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेक्युलर हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेक्युलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेक्युलर है या कम्युनल है? उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। दरअसल ओवैसी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहे जाने से नाराज हैं और विपक्षी पार्टियों को सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर आईना दिखा रहे हैं, तो खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी दिखाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन एनसीपी ने ओवैसी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक ओवैसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ओवैसी और बीजेपी की जोड़ी को राम श्याम की जोड़ी बता डाला। राम श्याम की जोड़ी तो ओवैसी और बीजेपी को कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, फुट कटाव मशीन है। जहाँ भी बीजेपी को जिताना है वहाँ ओवैसी साहब पहुँच जाते हैं। तो ये राम श्याम वाला जुमला उनको सूट अच्छा होता है। शिवसेना अपने बलबूते पे अपने ताकत पर खड़ी है। जो छोड़कर चले गए उनके तरफ पलट कर देखती नहीं। एमआईएम और ओवैसी जी इसके पहले भी अपनी ताकत आजमा चुके हैं, लेकिन जब वो सेकुलर फोर्सेस की बात करते हैं, अल्पसंख्यक को जोड़ने की बात करते हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, ऐसा आज तक हमने देखा है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो ओवैसी की बातों में आने वाला नहीं है, वो एमआईएम की बातों में आने वाला नहीं है। वो इस समय महाविकास आघाड़ी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, एनसीपी के साथ है और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के साथ है। 2 दिनों तक मुंबई में चले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को समापन हो गया। एआईएमआईएम के 65 साल के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया था, जिसमें पार्टी की रणनीति को लेकर मंथन किया गया, तो पार्टी के विस्तार पर भी चर्चा की गई। अधिवेशन में कुल 16 प्रस्ताव पास हुए। अधिवेशन के दोनों ही दिन ओवैसी ने मुंबई के अलग अलग मुस्लिम बहुल इलाके में जनसभा को संबोधित किया। 25 फरवरी को ओवैसी की पहली जनसभा मुंबई के मुंब्रा इलाके में हुई, तो 26 फरवरी को ओवैसी ने मुंबई के मलाड इलाके में जनसभा को संबोधित किया। अपने दोनों ही दिनों के भाषण में ओवैसी के निशाने पर मोदी, बीजेपी और संघ के साथ महाराष्ट्र के वो सभी विपक्षी दल शामिल रहे जिनसे ओवैसी को उनका वोट बंटने का खतरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।